अजय हिंदी एकेडमी में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हिंदी दिवस है और इस हिंदी दिवस पर आप सबों को अनेकानेक शुभकामनाएं। और मैंने आज यह सोचा है कि आज शब्द विचार जो कि व्याकरण का दूसरा विभाग है उसके वीडियो आपके लिए दूं और आप उससे लाभान्वित हो सके। तो इसके पहले मैंने वर्ण विचार से संबंधित कई वीडियो डाले हैं, आपने उसे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी आपके वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसी तरह से आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। तो जो विषय लेकर आई हूँ आज मैं शब्द विचार, यह व्याकरण का दूसरा भाग है जिसे हम इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यह चूंकि बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा है, इसके कई विभाग हैं और विभागों के भी कई भेद हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने 4 भागों में विभक्त किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण भी 4 आधार पर है, इसीलिए उसके 4 वीडियो भी बनेंगे। पहला वीडियो होगा जिसमें शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये 4 तरह के वर्गीकरण है, लेकिन आज इस वीडियो में पहला वीडियो होगा, पहला भाग, जिसमें मैं अर्थ के आधार पर बताऊंगी। तो पहले परिचय दे देती हूँ शब्द का। शब्द क्या है? वर्णमाला में आपने जाना कि सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों का संयोग जब होगा, सही संयोग होगा, सार्थक संयोग होगा तो वह शब्द बनेगा। तो शब्द क्या है? शब्द की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों के संयोग से शब्द बनेंगे। 2 या 2 से अधिक वर्णों का जब संयोग होगा तो शब्द बनेगा। और शब्द वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होंगे तो वे पद कहलाएंगे। ये भाषा के अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य, भाषा एवं व्याकरण इसके अंग हैं। तो मैंने बताया शब्द क्या है? 2 या 2 से अधिक वर्णों का संयोग। वो संयोग कैसा हो? सार्थक संयोग हो। सार्थक का हम शाब्दिक अर्थ लेंगे, सा जोड़ अर्थ जोड़ क, सार्थक, यानी वैसे शब्द जो सही अर्थ देते हो, जो अर्थ के साथ होगा वही सार्थक शब्द होगा। तो वर्णों का सार्थक संयोग, सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे अगर मैं ले लूं, मेरे पास बहुत सारे वर्णों को मैं यहाँ लिखती हूँ, क, च, प, ट, ल, ह, र, त। तो अगर इन वर्णों को हम जोड़ते हैं, क, च, प, तो कोई शब्द नहीं बनता। लेकिन अगर इसी को हम सही क्रम से मिलाते हैं, क, ट, ह, ल, तो एक शब्द निकल कर आया, कटहल, जिससे कि सब्जी भी बनती है और हम खाते भी हैं, कटहल, जैकफ्रूट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इसी तरह से हम जब सही संयोग करेंगे, सही ढंग से उसका क्रम से, सही व्यवस्थित तरीके से उसको जब हम सजाएंगे तो वह एक शब्द बनेगा और वह शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होंगे तो वे पद कहलाएंगे। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब पद कहलाते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। शब्द विचार का एक एक भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आप सबों से आग्रह करती हूँ कि अपने साथ नोटपैड और कलम अवश्य लेकर बैठे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सारी बातें मैं बोर्ड पर ही लिखूं। कुछ बातें अकस्मात मेरे दिमाग में आ जाती है तो वो भी मैं आपसे साझा करती हूँ। तो यहाँ देखेंगे सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक एक शब्द जो है वह 1 अंक का होता है। तो यह शब्द विचार इतना वास्ट है, इसके अंदर, इसके तह में जाकर के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, इसीलिए मैंने इसको 4 भाग में विभाजित किया है। तो मैं बात कर रही थी शब्द पर। 2 या 2 से अधिक वर्णों का संयोग शब्द कहलाता है और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। मैंने कटहल का उदाहरण दिया। मान लीजिए एक उदाहरण शब्द के लिए मैं जग डालती हूँ, ज जोड़ अ जोड़ ग जोड़ अ, इससे शब्द बना जग।
स्वर और व्यंजन का मेल सही ढंग से हुआ, बन गया जग। तो जग अर्थ क्या दिया? जग का अर्थ संसार, दुनिया, जगत। तो इस तरह से ये अर्थ निकले, यानी यह हो गया शब्द। और इसी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो वह बन जाएगा पद। उदाहरण के तौर पर पद का उदाहरण देखिए, जैसे पानी लाओ। पानी लाओ, पानी लाओ में आप देखेंगे पानी संज्ञा पद है, यानी नाम पद हुआ, या नाम पद का लाया। और लाओ यह क्रियापद हुआ, क्योंकि लाओ लाना क्रिया है, यह क्रियापद हुआ। तो इस प्रकार से आप पद की पहचान करेंगे और पद के बारे में जानेंगे। तो हमने देखा कि भाषा के अंग और व्याकरण के अंग जो वर्ण, शब्द और वाक्य हैं, यह वर्णों का सार्थक योग होगा और तब इसकी संरचना होगी, और संरचना होगी तो शब्द बनेंगे, और शब्द बनेंगे तो शुद्ध ज्ञान होगा, और जब शुद्ध ज्ञान होगा, अर्थ मिलेगा, उसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो पद कहलाएगा। एक परिचय में शब्द विचार का देती हूँ, उसके बाद मैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताऊंगी। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा स्रोत के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसके 2 भेद हैं, सार्थक निरर्थक। रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। स्रोत के आधार पर इसके 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और प्रयोग के आधार पर भी 2 भेद हैं इसके, विकारी और अविकारी। विकारी के भी 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के भी 4 भेद हैं। अविकारी के भी 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार आपने देखा शब्दों का वर्गीकरण। इसका वीडियो मैंने 4 भाग में इसलिए किया है कि आप इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे यह बनता है, कैसे हम इसके अंतर को पहचान सकेंगे, इसलिए मैंने इसको 4 भाग में विभक्त किया। आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब मैं आज जो इस वीडियो में देने वाली हूँ, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। सारे शब्दों का मैंने इंग्लिश में भी रूपांतरण किया है, क्योंकि इससे आपको काफी सुविधा होगी और आप आसानी से अपने दिमाग में अंकित कर लेंगे। छोटे क्लासेस में सिर्फ भेद और उनके नाम आते हैं, उदाहरण भी आ सकते हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, जब प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, उच्च स्तरीय व्याख्याता की परीक्षा हो या किसी भी तरह की परीक्षा हो, वहाँ या इसके अंदर से सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी मैं अर्थ के आधार पर, बेस्ड ऑन मीनिंग, इसके आधार पर चर्चा करूंगी, जो पहला आधार है, और इस आधार को आप ध्यान से समझेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द नाम से ही मैंने पहले भी बताया था, सा जोड़ अर्थक, सा जोड़ अर्थ जोड़ क, यानी 7 अर्थ लेकर चलने वाला सार्थक शब्द। सार्थक से अर्थ हुआ अर्थ सहित, वैसे शब्द जो अर्थ लेकर चलते हो, अर्थ देते हो। दुकान, मकान, घर, मंदिर, तालाब, ये सारे शब्दों के अर्थ हैं, इसीलिए यह हो गया वर्ड विथ मीनिंग। ऐसे शब्द जो अर्थ देते हो, वर्ड्स विथ मीनिंग। इसका अपोजिट, इसका विपरीत है निरर्थक, वैसे शब्द जो अर्थ नहीं देते हो, यानी अर्थ रहित। मैंने इसका उदाहरण बताया आपको, दुकान, मकान, मंदिर, जो भी शब्द है जिनके अर्थ होंगे और जिनके अर्थ नहीं होंगे वे निरर्थक शब्द होंगे। जैसे कपच,
कलक, तो ये सारे शब्द नहीं होते हैं जो निरर्थक शब्द होते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग बातचीत के क्रम में भी कुछ निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर घर में खाना खा रहे होते हैं तो एक ही मेज पर बच्चा अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी रोटी वोटी बनी है तो दीजिए, खाना वाना बन गया है तो दीजिए। तो खाना तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन वाना क्या है, वोटी क्या है, लेकिन हम उसका प्रयोग करते हैं। पर कभी कभी हम निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग सार्थक रूप में करते हैं। वो कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं, आप देखिए कि किसी डाल पर चिड़िया बहुत देर से चहचहा रही है, तो हम सभी बोलते हैं डाल पर चिड़िया चूं 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 कर रही है। बाहर कोई दरवाजा खटखट खटखट कर रहा है। यहाँ चूं और खट शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। चूं 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 से अर्थ यह निकलता है उस वाक्य से कि कुछ देर से चिड़िया चहचहा रही है। खटखट खटखट से यह पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहा है। तो हम कभी कभी निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग सार्थक के रूप में करते हैं। तो अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, यह अर्थ सहित है और यह बिना अर्थ वाला है, वर्ड्स विदाउट मीनिंग। इसके बाद जो मेरा वीडियो होगा वो रचना के आधार पर होगा। दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए।